हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हाउस कीपिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टास्क होता है एक होटल का। ठीक है, तो होटल जो है अगर वहाँ पे गंदगी हो, रूम्स क्लीन नहीं हो, होटल के जो हॉल्स है, जो कॉरिडोर्स है, जो हॉलवेज है, लॉबीज़ है, रेस्ट रूम्स है, क्लीन, तो वो सभी जो भी रूम्स है वो अगर क्लीन नहीं हो तो टूरिस्ट क्या वहाँ पे जाना पसंद नहीं करेगा, उससे अच्छा नहीं लगेगा। टूरिस्ट वहीं पे जाएंगे जहाँ पे वो जो होटल सिर्फ साफ़ सुथरा हो। ठीक है, तो इसीलिए जो है हाउस कीपिंग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टास्क होता है, एक काम होता है होटल का। ठीक है, तो इस हाउस कीपिंग में जो है बहुत सारे स्टाफ्स होते हैं जिनका काम यही होता है कि जो है पूरे होटल को साफ़ और सुथरा रखे। ठीक है, तो देखो हाउस कीपिंग से पता चल रहा है कि मतलब हाउस को कीपिंग करना है, साफ़ करना। ठीक है, हाउस को साफ़ करना, इस होटल को साफ़ करना। तो इसमें देखो इसका काम क्या होता है, इस हाउस कीपिंग में जो भी स्टाफ्स आते हैं उनका काम यही होता है, प्राइमरी काम यही होता है कि ओवरऑल जो क्लीननेस, जो भी क्लीनलीनेस, ठीक है, मतलब क्लीन करे ऑफ द प्रीमिसेस, जो भी लैंड है वहाँ पे, जो भी प्लेसेस है, जो भी जगह है, उसको पूरी तरीके अच्छे से क्लीन करे। उन स्टाफ जो हाउस कीपिंग स्टाफ्स होते हैं उनका काम यही होता है। उनका ड्यूटी ये होता है कि जो भी बेड मेकिंग करे। ठीक है, जो भी जो रूम में बहुत सारे, जो हर रूम का एक एक बेड होता है, अलग अलग बेड होता है, डबल बेड होगा, सिंगल बेड होगा, मगर उस पर शीट लगे होते हैं, तो उसका बेड मेकिंग करे, उसको अच्छे से शीट्स को बनाए। ठीक है, उसको साफ रखे और क्लीन रखे, और उनको जो है शीट्स को अच्छे से रखे, ठीक है, उसके बेड्स पे। तो उसका काम ये होता है रिप्लेनिशिंग ऑफ लिनन्स। क्या होता है कि रिप्लेनिशिंग मतलब लाइक अगर गंद जो जो भी वहाँ पे शीट्स हो, क्लोथ्स हो टेबल्स पे, या कर्टन्स हो, जो भी क्लोथ्स हैं, ठीक है, तो उनको जो है जो बेड्स पे जो शीट्स लगाए होते हैं, जो ठीक है, तो उन सभी जो अगर वो डर्टी हो चुका है, तो उस वो अगर गंदा है तो उसे लेना, ठीक है, उसको धोना और वापस लाके उस पर बिछाना, इन्हीं का काम होता है। ठीक है, तो या तो अगर फट गया है वो जो शीट्स हो, जो कर्टन्स हो, जो भी ठीक है, होटल में जो भी पर्दे हैं, जहाँ पे भी शीट्स कपड़े होते हैं जो लगाए होते हैं, वो अगर गंदा हो या फटा हो, उसको नया लाके उस पे नया लाना या दो की लाना, तो इन्हीं का काम होता है। तो क्लीनिंग एंड वैक्यूमिंग हॉल्स एंड रूम्स। ठीक है, वैक्यूम करना, क्लीनिंग करना हॉल्स को, रूम्स को, तो इसी हाउस कीपिंग स्टाफ का काम होता है। तो और कैरी लिनेंस, मतलब और ये भी काम होता है कि जो भी वहाँ पे क्लोथ से, जो कर्टन्स है, जो भी शीट्स है, बेड शीट्स है, ठीक है, जो या रज़ाई के जो शीट्स होते हैं, कवर्स होते हैं, उनको साफ़ करना, टॉयलेट आइटम्स को जो है वो अवेलेबल रखना, इनका काम होता है। और जो भी वॉशरूम है, बाथरूम है, उसको साफ़ सुथरा रखना, ठीक है, इनका काम होता है। वहाँ पे जो टॉवल्स होते हैं उनको धो के रखना, उनको अवेलेबल रखना, वहाँ पे रखना, ठीक है, हर वॉशरूम में रखना, हर बाथरूम में रखना, इनका काम होता है। क्लीनिंग सप्लाइज बाय यूज़ ऑफ द कार्ड से, देखो क्लीनिंग, देखो इनका काम क्या होता है कि जो भी रूम्स है, देखो हर होटल में रूम्स तो होंगे, उनको अच्छे से क्लीन करके रखना, जो भी लॉबीज़ होगा, ठीक है, उनको क्लीन करके रखना है। जो हॉल वेज है, ठीक है, वहाँ पे जो हॉल हॉल को जाने का जो वे होता है, ठीक है, उनको भी, हॉल को भी साफ़ रखना। जो भी वहाँ पे ठीक है, होटल में जो भी आ, होटल में जो भी जहाँ भी जो भी प्लेसेस है, जो भी जगह है, उन सब हर जगह को साफ़ सुथरा रखना। जो लाइक रेस्ट रूम है, वेटिंग रूम है, लॉन्ज है, कॉरिडोर्स है, ठीक है, उनको भी साफ़ रखना। और जो एलिवेटर्स होंगे, देखो होटल्स, बड़े बड़े होटल्स में एलिवेटर्स भी होते हैं, ठीक है, तो उनको भी साफ़ सुथरा रखना। सीढ़ियाँ, जो एलिवेटर्स किसे कहते हैं, जो सीढ़ियाँ होता है, जो ठीक है, मशीन्स के जो खुद ब खुद चलता है, ठीक है, वहाँ उनको भी साफ़ सुथरा रखना। जो लॉकर रूम्स होंगे उनको भी साफ़ रखना। जो भी स्टेयर वेज होंगे, जो सीढ़ी होंगे, उनको साफ़ सुथरा रखना, उनको पोछा करना, उनको अच्छे से क्लीन करना, हाउस कीपिंग स्टाफ का काम है। ठीक है, तो एज अ सुपरवाइज़र शी हैज़ टू हेड, तो इनका एक सुपरवाइज़र भी होता है जिनका काम होता है जो भी स्टाफ्स में जो भी
जो भी एम्प्लॉइज़ है जिनका साफ़ सुथरा करने का काम है, तो उनको हेड करना, उनको देखना, ठीक है। सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि इनको देखना है। हाउस कीपिंग में जो सुपरवाइज़र होता है उसका काम ये होता है कि जो भी स्टाफ से वहाँ पे सफाई करने को, उनको देखना कि वो सफाई किया हुआ है कि नहीं, रूम्स की सफाई हुई है कि नहीं, ठीक है, बेडशीट्स धोया हुआ है कि नहीं, वॉशरूम जो है, टॉयलेट है, जो हॉल रूम है, लॉबीज़ है, रेस्ट रूम्स है, लॉन्ज है, कॉरिडोर्स है, वो साफ़ सुथरा है कि नहीं, हर और ये सारी चीज़ें देखना इसका काम होता है, ठीक है। उनको डायरेक्शन देना, उनको उनको डायरेक्शन देखना, उनको कंट्रोल करना, ठीक है, इनका काम होता है। और इसका काम ये भी होता है, जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगे, ठीक है, जैसे क्लीनर्स के वक्त लाइक झाड़ू होगा, कोई मशीन होगा, वैक्यूम मशीन होगा, तो उनको अरेंज करके देना, उनको बाज़ाब्ता जो है अरेंज करके उनको प्रोवाइड करना, इसका काम होता है। तो इसका ये भी काम होता है कि लाइक जो भी क्लार्क्स हैं, नए एम्प्लॉयज़ अगर आएंगे, उनसे इंटरव्यू लेना, उनको लाना, हायर करना, उनको ट्रेन करना कि कैसे सफाई किया जाता है, किस किस जगह कि कहाँ पे कौन सी चीज़ रखना, जैसे डेकोरेशन, देखो हाउस कीपिंग में डेकोरेशन भी आता होगा, ठीक है, उनको कहाँ पे जो है कौन सी चीज़ें रखनी है, कैसे सफाई करनी, कैसे डस्टिंग करनी है, ठीक है, इसका ट्रेन करना इसका काम होता है। तो इस पूरे डिपार्टमेंट, हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट का यही काम होता है कि पूरे होटल को जो है क्लीन रखे, ठीक है। इट प्रोवाइड्स क्लीनिंग मटेरियल्स, बेड लिनन्स, पेपर प्रोडक्ट्स, स्टेशनरी एक्स्ट्रा। इट्स ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्ड्री, ड्राई क्लीनिंग, आयरन, ठीक है। देखो इनका काम यही होता है कि जो भी वहाँ पे बेड लिनिन्स, जो क्लोथ्स है, जो भी शीट्स बेडशीट है, जो भी जो है जो भी कपड़े वहाँ पे है, लाइक क्लोथ्स है पूरा होटल में, उनको जो है साफ़ सुथरा रखना, उनको धो के रखना, ठीक है, क्लीन होना चाहिए, बाज़ाब्ता बहुत क्लीन होना चाहिए, कोई भी डर्टी नहीं होना चाहिए। तो जो भी पेपर प्रोडक्ट्स है उनको अवेलेबल रखना, स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है उनको अवेलेबल रखना, जैसे वॉशरूम में अगर को जो वो पेपर्स होते हैं, ठीक है, तो वॉश पेपर्स जो होते हैं उनको भी रखना, अवेलेबल रखना। और जो वॉशरूम में जो टॉवल्स होते हैं उनको धो के रखना, प्रोवाइड रखना, वहाँ पे जो सोप्स होंगे, ठीक है, हाथ धोने के लिए, तो वो भी जो है अवेलेबल रखना। इनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि लॉन्ड्री करना, लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, ठीक है, पूरे जो है उनको लॉन्ड्री का काम होता है इनका, ठीक है, उनको जो भी पर्दे है, जो भी कपड़े की चीज़ है उनको धोना, ड्राई करना, ठीक है, ड्राई क्लीनिंग करना, आयरनिंग करना, इस्त्री करना, और हैंडल स्टोरेज सप्लाईज, जो भी इस रिलेटेड जो चीज़ें, सफाई रिलेटेड चीज़ है, उसको हैंडल करना इस डिपार्टमेंट का काम होता है। द स्टाफ मेंबर्स इन चार्ज ऑफ दिस डिपार्टमेंट्स आर एग्जीक्यूटिव ऑफ द हेड ऑफ। देखो जो स्टाफ मेंबर होता है जिसका काम में होता है इस पूरे डिपार्टमेंट को देखना, वो द एग्जीक्यूटिव, और आर आप कह सकते हो हेड हाउस कीपिंग, ठीक है, हेड हाउस कीपिंग जो सुपरवाइज़र होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, उसका काम होता है। उसका हु इज़ रेस्पॉन्सिबल, जो रेस्पॉन्सिबल है स्मूथली रनिंग ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है, इसको अच्छे से स्मूथली जो है काम हो जाए, अच्छे से हो जाए, ठीक है, तो इसका रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देखो इसका काम ये भी होता है, सुपरवाइज़र का काम ये भी होता है कि जो चैम्बर मेट्स है, हाउस मैन है, उनको सुपरवाइज करे। चैम्बर मेट्स एंड जो कौन होता है, हुज जॉब इज़ क्लीनिंग एंड केयरिंग फॉर द गेस्ट रूम्स, ठीक है, उसका क्या काम होता है, क्लीनिंग, और जो भी गेस्ट रूम होता है उसको केयर करना, ठीक है, हर चीज़ को अपनी जगह रखना, ये देखना कि कहीं पे कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है, देखना कि कहीं पे गंदगी नहीं है, जो है डस्ट तो मत कहीं पे जो डस्टिंग करना होता है ना, लाइक डस्ट कहीं पे चढ़ गया होता है तो टेबल पे, खिड़कियों पे, विंडोज़ पे, तो उसकी डस्टिंग करना इसका काम होता है चैम्बर मेट का, ठीक है। तो हाउस मेन एंड असिस्टेंट हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस chores such as collecting dirty linens, hovering carpets, पॉलिशिंग मिरर्स, ठीक है। तो इनका काम ये भी होता है, जो चैम्बर मेट्स होता है, हाउस मेन होता है, इसका काम ये भी होता है कि जो भी जो है गंदगी हो, ठीक है, उनको गंदगी को कलेक्ट करना, उनको फेंकना,
जो भी कॉर्पोरेट्स है वहाँ पे होटल में, उसको हावरिंग करना, मतलब उसको झाड़ना, उसका जो डस्ट है उसको निकालना, झाड़ना, हवा में जो झाड़ते ना, तो वो करना, ठीक है, कॉर्पोरेट्स को। और पॉलिशिंग करना, मिरर्स को जो पॉलिशिंग करना, ठीक है, उसको जो है क्लीन करना, उसको कपड़े से, लाइक गीले कपड़े से पॉलिश, उसको धोना, फिर उसको लाइक पॉलिशिंग करना, मिरर्स को साफ़ करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनका काम होता है। तो उसके बाद हम आते हैं फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में। आपको पता ही है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? देखो, फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट हो गया, बेवरेज हो गया वो रिलेट, बेवरेज हो गया मतलब एक्सक्लूडिंग वाटर, जो भी जूस जो पीने लिक्विड है, जो भी पीने के लिए, ठीक है, मिलता है, तो वो हो गया बेवरेज। तो होटल में आपको पता ही है, वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में आप जाओगे तो वहाँ पे आपको टी मिलेगा, जो कॉफ़ी होता है, जो जूस मिलता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो बेवरेज में आता है, या तो ड्रिंक होगा, वाइन होगा, वो भी बेवरेज में आता है, ठीक है। फूड एंड बेवरेज मैनेजर, तो हम देखेंगे इसमें डिपार्टमेंट में कौन कौन से जो है स्टाफ्स होता है फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में। तो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में जो है आपको हेड सेलर मैन होगा, ठीक है, हेड सेलर मैन हो गया, जो लाइक वाइन होता है, ठीक है, जो ड्रिंक्स होता है उनका हेड, जो है उसको हैंडल करना, उनको लाना, इसका काम क्या होता है कि उस ड्रिंक्स को लाना डिमांड के हिसाब से, उसको हैंडल करना, उसको प्रोवाइड करना, इसी का काम होता है, उसको देखना इसी का काम होता है, ठीक है। तो उसके बाद आगे उसकी देखो, जो हेड सेलरमैन है इसके अंडर एक और एक सेलरमैन होता है, जो जो ये हेड सेलरमैन होता है उसके हिसाब से ये काम करता है, ठीक है। लाइक इसको ऑर्गेनाइज कर, इसको ऑर्डर में रखना, इसको मतलब इसका असिस्टेंट होता है, ठीक है। इस हेड जो सेलरमैन का होता है असिस्टेंट होता है, ठीक है। इसका काम, इनका काम क्या होता है कि जो ड्रिंक्स होता है, वाइन्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े होटल, 5 स्टार होटल में जो वहाँ के एक्स्ट्रा बाहर के, तो वहाँ पे क्या होता है, ये वाइन्स बाहर, ठीक है, वाइन्स भी मिलता है उनको। तो जो भी ड्रिंक्स होते हैं उनको जो है देखना इन्हीं का काम होता है। तो उसके बाद है हेड स्टोरमैन। इसका हेड स्टोरमैन का काम क्या होता है कि जो भी फूड रिलेटेड आइटम्स होता है उनका स्टोरेज करना, लाइक राइस हो, सब्ज़ी, वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, ठीक है, उनका स्टोर रखना, उनको देखना, इसी का काम होता है। उसको लाइक परचेज करना, उसको स्टोर करना, इसी का काम होता है। तो इसके अंडर भी एक आदमी होता है जो उसके अंडर होता है, काम करता है, ठीक है, एज एन असिस्टेंट, वो उसको हम कहेंगे स्टोरमैन, ठीक है। तो उसके बाद आता है हेड बारमैन, जो बार जो वाइन प्रोवाइड, जब एक बार होता, ठीक है। तो आपको पता ही है रेस्टोरेंट्स में, बड़े बड़े जो लाइक होटल्स में, ठीक है, बार होता है। तो वहाँ पे जो बार बार में क्या होता है कि वहाँ पे जो बंदा होता है जो प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड कर, जो मतलब वाइन बना के देता है, मिक्सअप करके देना, लाइक उनको प्रोवाइड करना कस्टमर्स को, तो हेड बारमैन होता है। इसका काम, इसके अंदर भी एक जो वेटर, जो लॉन्च वेटर जो है काम करता है, ठीक है, जो प्रोवाइड करता है, वाइन प्रोवाइड करना उसका काम होता है। तो ये उसके बाद तो ये शेफ़ डी क्यूजीन, क्यूजीन आपको पता ही है, फूड रिलेटेड जो भी फूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये शेफ डी क्वीन होता है, वो क्यूजीन का जो हेड होता है, ठीक है। जिस इसका काम क्या होता है कि जो भी आइटम्स बन रहे हैं रेस्टोरेंट में, जो भी आइटम्स बन रहे हैं फूड रिलेटेड, तो इसका काम क्या होता है, उसको हैंडल करना, उसको देखना, उसको बनाना, ठीक है। उसके अंडर भी बहुत सारे शेफ्स काम करते हैं, ठीक है। तो शेफ्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के लिए अलग अलग शेफ्स होंगे रेस्टोरेंट में, ठीक है। कोई बनाता होगा, लाइक अगर कश्मीर में ले लो आप, यहाँ के होटल्स में कोई जैसे एक शेफ़ बनाता होगा वाजवान रिलेटेड प्रोडक्ट्स, दूसरा शेफ़ बनाता हो बिरयानी बनाता होगा, तीसरा क्या बनाता होगा, और कुछ बनाता होगा, ठीक है। लाइक लाइक टी कॉफ़ी लिक्विड जो होता है, जूस, उसका काम ये होगा। तो इस तरीके से। तो उसके अंडर भी आता है कॉमीज़। तो कॉमिक्स का क्या होता है, वो पर्टिकुलरली जो है इसके उनका इसका काम क्या होता है कि सर्व करना, ठीक है। जो भी मतलब पर्टिकुलर जो कस्टमर्स होते हैं, जो ख़ास होते हैं, स्पेशल, उनके लिए जो है
उनको सर्विस देना, उनको उनके लिए ख़ास कुछ बनाना, तो इसी का काम होता है कॉमिक्स का। ठीक है, उसके अंडर भी आता है चिकन, ये किचन जो पॉटर होता है उसका क्या काम होता है, जो हेल्प करे इन शेफ्स के लिए हेल्प करे, इनका काम होता है पॉटर्स का। चिकन किचन पॉटर्स का काम क्या होता है कि जैसे जो भी यूटेंसिल्स होंगे, जो भी बर्तन होंगे जैसे, या वेजिटेबल्स काटना, कटिंग वटिंग, उसी का इनका काम होता है। जो जो भी शेफ्स हैं उनके लिए हेल्प करके देना, ठीक है, उनका हेल्पर होता है ये। तो उसके बाद आता है उसके बाद जैसे रेस्टोरेंट मैनेजर होंगे, ठीक है। तो इसका काम भी क्या होता है कि जो पूरे जो है रेस्टोरेंट को संभालना, ठीक है, देखना कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी वहाँ पे रेस्टोरेंट्स में जो भी सर्विस जैसे वेटर्स होते हैं इसके अंडर, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू नीड के हिसाब से जो कस्टमर्स का जो खाने का नीड होता है उसके हिसाब से जो है प्रोवाइड करना उसको, ठीक है, खाना बन, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, उनके डिमांड के हिसाब से जो है इनको जो फूड आइटम्स होंगे वो प्रोवाइड करना, और वेटर्स जो होंगे वहाँ पे उनको ऑर्डर्स देना, ठीक है। तो देखो, और एक आता है इसमें बनक्यूटिंग मैनेजर। बनक्यूट मैनेजर का काम क्या होता है कि जो भी डेजर्ट्स होंगे, स्वीट आइटम्स होंगे, लाइक डेजर्ट क्या होता है कि खाने के बाद जो डेजर्ट होते हैं, जो कुछ मीठा होता है, लाइक पेस्ट्री होगा कुछ, ठीक है, केक्स होंगे। तो इनका काम क्या होता है, इस मैनेजर का काम क्या होता है, वही बनाना, ठीक है, तो उसको संभालना, तो वो प्रोवाइड करना। तो ये बैंक्वेट वाला जो है मैनेजर जो है वही प्रोवाइड करता है। तो डेजर्ट जो स्वीट आइटम्स होंगे, मिठाइयाँ, ठीक है, तो वो उसके अंडर भी एक होता है जो काम करने वाला वेटर, ठीक है। उसके बाद है हेड फ्लोर वेटर जो वहाँ पे क्या होता है, हेड फ्लोर वेटर जो भी जितने भी सारे वहाँ पे वेटर्स होंगे उनको देखना इसका काम होगा, ठीक है। वेटर्स को ऑर्डर्स देना इसी का काम होगा। तो और उसके अंडर भी जो फ्लोर वेटर जो वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करना, लाइक खाना, जो कस्टमर्स को खाना लेना देना, उनके लिए जो भी ड्रिंक के लिक्विड है वो प्रोवाइड करना, इन्हीं का काम होता है। तो ये हो गया फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में हमने देखा कि कौन कौन से स्टाफ्स होते हैं, ठीक है। हेड क्लर्क, सैलरमैन, हेड स्टोरमैन, हेड बारमैन, शेफ डी क्यूजीन, banqueting मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर, हेड फ्लोर वेटर, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में, इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।